बेबीलोन एक बहुत पुराना शहर था जहाँ पर अरकद नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। उसके बचपन के दो दोस्त आज भी गरीबी में जी रहे थे, जबकि वो गरीबी को बहुत पीछे छोड़ चुका था। उन्होंने उससे उसकी अमीरी का राज पूछा। अरकद ने अपने दोस्तों को अमीर बनने के 6 सीक्रेट को बताया, जिनको यूज करके आप भी बहुत पैसे कमा सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। तो पहला सीक्रेट है लर्न टू यूज योर मनी वाइजली टू गेट रिच। शायद आप सोचते होंगे कि कैसे अमीर लोग इतना पैसा कमा लेते हैं। शायद आप यह भी सोचते होंगे कि उतना पैसा आप कभी नहीं कमा पाएंगे, लेकिन आपका यह सोचना गलत है। आइए देखते हैं कि किस तरह से आप भी उनकी तरह पैसे कमा सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि 1 रुपया कमाकर 1 रुपया खर्च कर देंगे और उसके बाद आप दूसरे शौक पूरे करने के लिए उधार मांगेंगे तो अमीर बनना तो छोड़ दीजिए, कुछ साल के बाद आप शायद खाना खाने के लिए भी तरस जाएंगे। सबसे पहले आपको पैसे बचाकर उसे सही जगह पर इन्वेस्ट करना होगा। आपको अपने कमाए हुए पैसे से कुछ पैसे बचाने होंगे और आप सिर्फ उतना ही पैसा खर्च कीजिए जितने से आपका काम चल सके। आप उस चीजों को अपने खर्च से निकाल दीजिए जिसके बिना भी आपका काम चल सके। इसके बाद आपको अपने पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करना होगा। आप अपने पैसे को बैंक में रखने से या बिस्तर के नीचे रखने से अमीर नहीं बनेंगे। आपको उन पैसों को इन्वेस्ट करना होगा ताकि उससे आपको अच्छी प्रॉफिट मिल सके। इससे आपको बिना काम किए पैसे आने लगेंगे, लेकिन आपको इसमें केयरफुल भी होना होगा। आप किसी ऐसे व्यक्ति के भरोसे पैसे मत लगाइए जिसके मार्केट के बारे में आपके जितना या आपसे कम जानकारी हो। ऐसे करने से आप अपने पैसे से ऐसे जुए खेल रहे जिसमें आपकी हार तय है। दूसरा सीक्रेट है यू डोंट नो एनीथिंग। क्या आपको लगता है कि आप बहुत जानकार आदमी हैं और आपके पास बहुत सी ऐसी जानकारी है जो किसी के पास नहीं है? अगर हाँ, तो आपको क्वांटम मैकेनिक और कॉस्मोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप कुएं के वो मेढक है जिसे सिर्फ अपने कुएं के बारे पता है। समुद्र का नाम तो उसने आज तक सुना ही नहीं है। अगर आप सच में एक समझदार व्यक्ति है तो आपको यह मानने से जरा भी संकोच नहीं होना चाहिए कि आप कुछ नहीं जानते। अगर आप कोई नई चीज सीखते तो भी आप यह मत सोचिए कि आपको सब पता हो गया। उस पर एक बार गौर कीजिए और खुद से सवाल पूछिए। इससे आपके अंदर बहुत से सवाल उठेंगे जिससे आपको लगेगा कि आप वाकई में कुछ नहीं जानते। अगर आप सोचते हैं कि आप फाइनेंस के बारे में सब कुछ जानते हैं तो समझ जाइए कि आप कुछ नहीं जानते हैं। आप बिना जानकारी हासिल किए कोई भी काम करने मत जाइए, क्योंकि इससे आपको नुकसान होना तय है। आप अपने से ज्यादा जानकार व्यक्ति के पास जाकर उससे पूछ लीजिए। इसमें आपको एक नई बात पता चलेगी और आपको नुकसान भी नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि इससे कुछ नहीं होगा तो उन लोगों का एग्जाम्पल ले लीजिए जो स्टॉक मार्केट में बुरी तरह फेल हो गए हैं। आप पाएंगे कि अगर उन लोगों ने जानकारी हासिल करने के लिए कुछ समय दे दिया होता तो उन्हें यह नुकसान नहीं झेलना पड़ता। थर्ड सीक्रेट है कीप मूविंग फॉरवर्ड विथ स्मॉल स्टेप्स। अमीर बनने का रास्ता बहुत लंबा है और इस सफर में नई नई मुश्किलें आती रहती है। इसमें खुद को ढालने के लिए आपको बहुत सी छोटी छोटी गलतियां करनी पड़ेगी, बहुत बार नुकसान झेलना पड़ेगा और बहुत बार फिर से कोशिश करने के बारे में सोचना होगा। लेकिन अगर आप इस पर डटे रहेंगे तो आपकी जीत जरूर होगी। फाइनेंस की दुनिया में हर दिन बदलाव आता रहता है, मार्केट हर दिन बदलता रहता है। इसका मतलब यह है कि आपको भी हमेशा खुद को बदलते रहना होगा जिससे आप इसके साथ चल सकेंगे। सिर्फ एक ही स्टॉक में पैसे लगाने से आपका फायदा नहीं होगा, ना ही एक ही तरीके से काम करने से आप हमेशा कामयाब रह सकेंगे। यहाँ आपको लगातार खुद में और काम करने के तरीके में बदलाव लाना होगा। हारने पर आप निराश मत होइए, क्योंकि हारना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि जीतना है। दोनों में सिर्फ फर्क इतना है कि जब आप हारते तो आपको कुछ सीखने को मिलता है और जब आप जीतते तो आपको खुशी मिलती है। बिना कुछ सीखे आप कभी खुश नहीं रह सकते, इसलिए हारना भी जरूरी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने सारे पैसे एक जगह पर लगा दो। इससे आप लंबे समय के लिए मुसीबत में फंस सकते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपना सब कुछ दांव पर मत लगाइए। आप सिर्फ उतना ही पैसा लगाइए कि अगर वो डूब जाए तो भी आप खुद को संभाल सके और अपने रिस्क को मैनेज करना सीखिए। चौथा सीक्रेट है स्टॉप वर्किंग फॉर मनी, लेट मनी वर्क फॉर यू। हम में से बहुत लोग का दिमाग महीने के अंत के आगे का सोचता ही नहीं है। हम सिर्फ इतना सोचते हैं कि जल्दी से यह महीना बीते ताकि हमें फिर से सैलरी मिल सके और हम अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सके। हम कभी अपने फ्यूचर को अच्छे से प्लान नहीं करते, जो हमारे हारने की वजह बन जाती है। पैसे के लिए काम करने का मतलब है आप अपने खुद के लिए काम नहीं कर रहे। आप हमेशा पैसे के पीछे भागते रह जाएंगे और पैसा आपसे दूर भागते ही जाएगा। हर महीने की सैलरी खर्च कर देने के बाद आप महीने बीतने का इंतजार करने लगेंगे। दूसरी तरफ पैसे से काम करवाने का मतलब है पैसे को अपना गुलाम बनाना। अगर आप सिर्फ अपनी नौकरी करते हैं और घर आने के बाद मूवीज देखकर सो जाते हैं तो आप अपनी किस्मत खुद खराब कर रहे हैं। आप इस समय को किसी ऐसे काम में लगाइए जिससे आपको पैसे आए। आप अपने बचे हुए पैसे को रियल एस्टेट में लगाइए। रियल एस्टेट में आपको शुरुआत में पैसे लगाने होंगे और मेहनत करनी होगी, लेकिन एक वक्त के बाद वो आपके लिए नोट छापने वाली मशीन बन जाएगी जहां से आप हर महीने बिना काम किए आपको पैसे आते रहेंगे। फिफ्थ सीक्रेट है योर मनी ऑलवेज वर्क फॉर यू विदाउट गेटिंग टायर्ड। पैसे बचाने से आप क्यों अमीर
नहीं बन सकते। पैसे को इन्वेस्ट करने से आपको किस हद तक फायदा हो सकता है, आइए ये जानने की कोशिश करते हैं। जब आप एक नया बिजनेस शुरू करते हैं तो आप उसमें अपने पैसे लगाते हैं। आप अपने बिजनेस के सामान खरीदने के लिए पैसे लगाते हैं, एम्प्लॉय को सैलरी देने के लिए पैसे लगाते हैं और साथ ही साथ मार्केटिंग के लिए भी पैसे लगाते हैं। एक वक्त के बाद आपका बिजनेस चलने लगता है और आपको आपके सारे पैसे वापस मिलने लगते हैं। फिर आपको जिंदगी भर पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ती और आपका लगाया हुआ पैसा बिना थके आपके लिए काम करता रहता है। इसके अलावा पैसे को इन्वेस्ट करना भी एक अच्छा आइडिया है। अगर आप किसी बिजनेस में 10% के हिसाब से 1 लाख रुपया लगाते हैं तो आपको बदले में 1,10,000 रुपए मिलेंगे। अगर आप इस पूरे पैसे को फिर से एक नए बिजनेस में 10% के हिसाब से लगाते हैं तो आपको 1,21,000 रुपए वापस मिलते हैं। इस तरह से आपके पैसे समय के साथ ज्यादा कीमती हो जाता है। लेकिन अगर आप अपने सारे पैसे बिस्तर के नीचे दबा कर रखेंगे तो उसकी कीमत नहीं बढ़ेगी, बल्कि महंगाई के बढ़ने के हिसाब से आपके रखे हुए पैसे की कीमत घटती जाती है। हमारा 6th सीक्रेट है मैनेज योर एक्सपेंस एंड अवॉइड टेकिंग लोन्स। बहुत से लोग अपने शौक को पूरा करने के लिए कर्ज लेते हैं। ऐसे करने में वो पहले कर्ज चुकाते हैं, फिर उसका ब्याज चुकाते हैं। ऐसे करने में उनका बहुत सारा समय चला जाता है और वो इन्वेस्ट करने के लिए पैसे बचा नहीं पाते हैं और गरीबी में चले जाते हैं। इस तरह के फैसले कभी कभी आपकी जिंदगी भी बर्बाद कर सकता है। अपने शौक को पूरा करने के बाद जब आप लोन चुकाने लगते हैं तब आप अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं और इसका रिजल्ट यह होता है कि आपको अपना घर भी बेचना पड़ जाता है। आप अपने मन की सुनकर बहुत नीचे आ जाएंगे। सबसे पहले आप अपने खर्च और अपने इनकम को मैनेज करना सीखिए। आप सिर्फ उतना ही पैसे खर्च कीजिए जितने से आपका काम चल सके। हमेशा पैसे के लिए काम करके कभी अमीर नहीं बनेंगे। इसके लिए आपको पैसे को इन्वेस्ट करके उनसे काम करवाना होगा। सो दोस्तों, ये थी अमेजिंग बुक रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की बुक समरी। सो आई होप ये वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।